लेसन नंबर 4, देश के नाम संदेश। आगे के वीडियो में हमने देखा कि भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने देशवासियों के लिए एक ईमेल भेजा था और एक संदेश दिया था। वही जो संदेश है वह करण अपने मित्र हर्ष को पत्र द्वारा मेल कर रहा है। तो क्या था उन्होंने उसमें कि कलाम साहब ने हमारे देशवासियों से कहा था कि हम कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को ही दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं रखते और दूसरे देशों के नियम का वह पालन करते हैं। अगर दूसरे देश में आप जाए तो वहाँ का नियम का पालन हम करते हैं, पर हमारे देश का नियम पालन हम नहीं करते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते, यहाँ तक का हमने लेसन देखा था। पेज नंबर 22 पर यहीं से हम देखते हैं लेसन कि बोस्टन में आपके लिए जाली यानी कि नकली प्रमाण पत्र नहीं चल सकता, पर हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से ऐसे जाली प्रमाण पत्र देकर बड़ी बड़ी नौकरी यानी कि जॉब पर लग जाते हैं। तो ये सब यहाँ पे चलता है। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके, यानी कि हम सब के लिए, हम भारतीय देशवासियों के लिए ये कह रहे हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते हैं। जिस देश में हम रहते हैं वहाँ के लिए हमारा भी फर्ज है कि हम अपने देश को स्वच्छ रखें। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। यानी कि हम देशवासियों पर टकोर की है कि अपने कुत्तों को लेकर गंदगी फैला देते हैं और फिर वह सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सड़कें साफ नहीं करवाते, नगर पालिका पर दोष देते हैं कि वह कचरा साफ करने नहीं आते। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। यहाँ पे बड़ी ही टकोर की है कि क्या हम देशवासियों की ऐसी हरकतों के लिए, क्या एक एक व्यक्ति के लिए सरकार उसके पीछे पीछे चले और उसके कुत्ते के लिए अगर हाजत लगेगी तो वही कर्मचारी उसके लिए कटोरा लेकर पीछे पीछे लगाएगा। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उस कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे।
दान यानी कि कचरे का डिब्बा। जहमत यानी कि तकलीफ, कि हम क्या करते हैं कि सरकार को वोट कर दिया, सरकार हमने चुन ली, यानी कि अगर हम सड़क पर चलते हैं और कचरा भी फेंकते हैं तो हम यही सोचते हैं कि अब सरकार उठाएगी, कचरा साफ करवाएगी, नगर पालिका को ऑर्डर करेगी और आकर उसके कर्मचारी सब ये साफ कर देंगे। हम इतना भी नहीं कर सकते कि कचरा कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में डालें। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। रवैया यानी कि परिपाटी। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं कि दहेज के खिलाफ हम उसके विरुद्ध में गला फाड़ते हैं, यानी कि उसके विरुद्ध में दंगे लगाते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, पर खुद के घर में दहेज मिलता हो तो चुपके से वह ले लेते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। और बहाना क्या करेंगे कि व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। अब यहाँ से हमारा जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।